सुबह के करीब 8:15 बजे थे। मैं अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों शाइन, निया, सेरू और एओरा के साथ नदी के किनारे पिकनिक पर निकल चुकी थी। सबके चेहरों पर खुशी और जोश था। हर कोई बातों में मस्त था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात का सपना मेरे ज़हन में अब भी ताज़ा था। वो सपना बस एक सपना नहीं लग रहा था, जैसे वो मेरी हकीकत का हिस्सा बन गया हो। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हम रास्ते में मस्ती कर रहे थे। तभी शाइन ने हल्के से मुझे कोहनी मारी और बोली, किया, तुम अब भी सपने देख रही हो क्या? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, नहीं यार, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। पर सच कहूँ तो मैं थकी नहीं थी, मैं उलझी हुई थी खुद से। जब हम नदी किनारे पहुँचे तो सब हंसते खेलते लगे। कोई खाना निकाल रहा था, कोई पत्थर उछाल रहा था पानी में और कोई फोटो खींच रहा था। माहौल पूरी तरह से शांत और सुकून भरा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कोई संकेत, कोई पल जो मेरे जीवन को बदल देगा। थोड़ी देर बाद मैं चुपचाप एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे हाथ से टकराया। मेरी रूह कांप उठी। वो एहसास एकदम वैसा ही था जैसे उस रात, उस सपने में। और फिर मैंने देखा, मेरी कलाई पर एक हल्का चमकता हुआ पत्ते का निशान उभर आया था। ये क्या है? मैं खुद से फुसफुसाई। मेरी सांसें तेज हो गई। और तभी अचानक पास के जंगल की तरफ से वही बांसुरी की आवाज सुनाई दी, वही जो मेरे सपने में गूंज रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। पीछे से शाइन ने आवाज लगाई, किया, कहाँ जा रही हो? मैंने पलटे बिना कहा, बस 5 मिनट, मैं अभी आई। और फिर मैं उस धुंधले जंगल में दाखिल हो गई। वही जंगल, वही हवा, वही अजीब सी चुप्पी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे सपने में। मेरे हर कदम के साथ जमीन भारी लगने लगी, जैसे मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और ही संसार में जा रही हूँ। और फिर वो सामने आया, वही पेड़, विशाल, जिंदा और जैसे मुझे देख रहा हो। उसकी छाल से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम लौट आए हो, चुनी हुई आत्मा।